हेलो दोस्तों, चलिए आज समझते हैं कि हमारी डिजिटल जिंदगी के नियम क्या हैं। ये वो बातें हैं जो न सिर्फ ऑनलाइन सेफ रहने में हमारी मदद करती हैं, बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी हैं। कभी सोचा है हमारी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन हो चुका है। स्कूल के काम से लेकर दोस्तों से गपशप तक सब कुछ इंटरनेट पर ही तो होता है। तो इसको आसानी से समझने के लिए आइए मिलते हैं रोहन से। हम उसके दिन को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि सोसाइटी, लॉ और एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स उसकी ऑनलाइन लाइफ पर कैसे अप्लाई होते हैं। रोहन अपने दिन की शुरुआत एक फोटो पोस्ट करके करता है, पर उससे एक बात का अंदाजा नहीं है कि ऑनलाइन हम जो भी करते हैं उसका एक निशान हमेशा के लिए छूट जाता है। इसी निशान को कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। बिल्कुल जैसे रेत पर पैरों के निशान, पर फर्क ये है कि ऑनलाइन निशान कभी मिटते नहीं हैं। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोहन का दिन आगे बढ़ता है और अब उसके सामने कुछ ऐसी ऑनलाइन प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की होंगी। देखिए, उसके एक दोस्त को बैंक से एक अजीब सा सस्पिशियस ईमेल आता है। एक और दोस्त अपने पोस्ट पर गंदे कमेंट्स से परेशान है और रोहन का अपना कंप्यूटर वो एक फ्री गेम डाउनलोड करने के बाद एकदम स्लो हो गया है। तो ये सब आखिर है क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं। ये सारी चीजें अलग अलग तरह के साइबर क्राइम हैं, यानी ऐसे गैर कानूनी काम जहां कंप्यूटर या तो एक टूल है या टारगेट। याद है वो गंदे कमेंट्स? वो साइबर बुलिंग या साइबर ट्रोलिंग का एग्जाम्पल है। दोनों का मकसद एक ही होता है, किसी को ऑनलाइन परेशान करना, उन्हें हर्ट करना, और ये एक सीरियस ऑफेंस है। और वो जो बैंक वाला फेक ईमेल था ना, उसको कहते हैं फिशिंग अटैक। ये एक जाल होता है जिसमें आपके दोस्त को फंसाकर उसका पासवर्ड और दूसरी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही थी। हमेशा याद रखें, सेंडर का ईमेल एड्रेस डबल चेक करना बहुत जरूरी है। और रोहन का कंप्यूटर स्लो क्यों हो गया था? सो सिंपल, उस फ्री गेम के भेस में छिपा था एक मैलवेयर। ओके, तो मैलवेयर भी कई तरह के होते हैं और इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यह सवाल अक्सर आता है। देखिए, वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट फाइल चाहिए। वर्म वो अपनी कॉपीज खुद बनाता है और सिस्टम को भर देता है। और ट्रोजन हॉर्स ये एक यूजफुल प्रोग्राम होने का नाटक करता है और चुपके से आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो ठीक है, खतरों के बारे में तो जान लिया, पर सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचें कैसे? लेट्स सी कि रोहन अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, हमेशा याद रखिए। पोस्ट करने से पहले थिंक। ये एक कमाल का एक्रोनिम है जो हमें एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनने में हेल्प करता है। टी, क्या ये ट्रू है? एच, क्या ये हेल्पफुल है? आई, क्या ये इंस्पायरिंग है? एन, क्या ये नेसेसरी है? और के, क्या ये काइंड है? अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए, जैसे कि फायरवॉल का यूज करना, पब्लिक कंप्यूटर्स पर प्राइवेट ब्राउजिंग करना, और हाँ, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर मत करना। ये टिप रियल लाइफ और एग्जाम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। रोहन स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसे ऑनलाइन कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है और वो सोचता है इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। पर ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? आइए जानते हैं। किसी दूसरे के काम या आइडिया को कॉपी करके उसे अपना बता देना, इसी को कहते हैं प्लेजरिज्म। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी उसकी दिमागी मेहनत को चुरा रहे हैं। तो हमारे ओरिजिनल आइडियाज़, हमारी क्रिएशंस, इन सबको कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट किया जाता है और इसी प्रोटेक्शन को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर। इसके 3 मेन टाइप्स हैं। आपके क्रिएटिव काम जैसे म्यूजिक, राइटिंग के लिए है कॉपीराइट, इन्वेंशंस के लिए है पेटेंट, और ब्रांड नेम्स और लोगोज के लिए होता है ट्रेडमार्क। तो इसको ऐसे समझिए, जिसने ओरिजिनल कंटेंट बनाया उसके पास है कॉपीराइट, ये उसका कानूनी हक है। लेकिन अगर कोई उसके काम को बिना परमिशन के यूज करता है तो वो कर रहा है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, और ये कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो दिन खत्म होते होते रोहन को एक बात साफ हो जाती है कि ऑनलाइन होना सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ लाता है। और ये सारे नियम, ये सारे कानून आते कहाँ से हैं? इंडिया में हमारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज और साइबर क्राइम्स के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑनलाइन वर्ल्ड तक ही नहीं है। हम जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो बन जाते हैं ई वेस्ट। इन्हें बस कहीं भी फेंक देना सही नहीं है। इनका प्रॉपर डिस्पोजल हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, बी स्मार्ट बट डोंट लेट द टेक्नोलॉजी बी स्मार्टर देन यू। लेट योर ब्रेन वर्क मोर देन योर फिंगर्स। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इसके कंट्रोल में ना आएं। असली कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए। आज से आप अपनी डिजिटल दुनिया को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने वाले हैं? सोचिएगा ज़रूर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।